भाई सबसे ज़्यादा तो पब्लिक क्या, हमें परेशानी होती है, उससे ज़्यादा लूटते हैं ये लोग। 2 रुपये की जगह 10 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 रुपये बढ़ा दिए। बताओ गरीब आदमी के लिए कहाँ से करेगा, ना वो पैसे देती पब्लिक बेचारी खुद परेशान है। कमाए तो काम वाम वैसे ही नहीं है, लोग वैसे ही परेशान है, ऊपर से पेट्रोल में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा सर कि आप लोग एक दिन में पहले जब पेट्रोल सस्ता था तब कितना कमा लेते थे, और अब जबकि अभी गुज़िश्ता दिनों 4 रुपये 13 पैसे बढ़े हैं पेट्रोल में, तो कितना मुश्किल हो रहा है कमाना, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? देखिए बहन मेरी, पहले पेट्रोल सस्ता था ना, आराम से आदमी कमा लेता था। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कमाना दूर की बात है, खर्चा करना मुश्किल हो जाता है। हम खुद नहीं बचाता, घर किराए का मकान है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेट्रोल का ही पूरा करते रहते हैं, पेट्रोल ही डालते रहते हैं गाड़ी में। क्या मुसाफिर क्या कहते हैं जब आप कहते हैं मुसाफिर अगर पैसे बढ़ भी जाए तो भी बेचारे वो कहाँ से देंगे, जो देते हैं हम तो ले लेते हैं। गरीब लोग इतने अमीर लोग थोड़ी जो पैसे दे देगा कोई, सब लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसे देते हैं। ठीक है, अब मैं उनसे ज़बरदस्ती तो मांगने सर अपनी खुशी होती दे देते हैं। फिर भी कितना कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में जो हम कमाते थे अब तो कितना कमाते हैं, बस खा लें पी लें गुजारा कर लें। क्या कहेंगे हुकूमती सतह पर, क्या इक़दाम होने चाहिए? हुकूमती सतह पर ये कहेंगे सब ना आए लें, थोड़ा बहुत गरीब का ख्याल करें, बस कितना कर सकते हैं हम, इतना कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुश्किल हो गया है गरीब को गुजारा करना, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो क्या किरायों में भी आप लोग इजाफा करते हैं? किरायों में क्या इजाफा करेंगे, बहुत मुश्किल हो गई है। बस क्या करें, गुजारा चल रहा है, पैसे मांगते हैं, किसी से पैसे देते नहीं हैं लोग, बोलते हैं इसी पैसों में लेके चलो, हम लोग कहाँ से लेंगे? सर पहले हम देखते थे कि लोग कोशिश होती थी कि रिक्शों में जाएं, मगर अब जो चिंची सिस्टम आ गया है या दीगर बसें चल गई हैं, तो क्या आप लोग की कारोबार में चिंची वाले भी इन लोगों ने भी किराया बढ़ा दिया है, 20-20 रुपये 30-30 रुपये ऊपर मांगते हैं, पैसेंजर देते नहीं हैं, कर जाते हैं ये लोग, आए दिन के रोज़ के फट्टे इनके। और हुकूमत से यही गुजारिश है कि पेट्रोल कमी की जाए। तो सर आप लोगों की सुजुकी में काम होता है अब? काम करना बहुत मुश्किल हो गया पेट्रोल की वजह से। तो क्या होगा सर इसी तरह, क्योंकि अब तो चीज़ें बढ़ेंगी ना? देखें गाड़ियाँ सारी खड़ी जी, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने क्या हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिले? पेट्रोल डीजल पे पैसे कम होने चाहिए, जैसे पहले था 150 तक तकरीबन 12 में आएगा, उससे ऊपर तो बहुत मुश्किल हो गया। 150 सर कहाँ, क्या बात कर रहे हैं सर, 300 पहुँचने वाला है पेट्रोल। बस यही तो मसला है। अभी देखें कल भी पैसे बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही, 5 रुपये कल भी बढ़े हैं, अभी और मजीद बोल रहे हैं कि बढ़ेंगे, बहुत मुश्किल हो गया सर। गरीब इंसान, गरीब आवाम जो कि कराची की बड़े मुश्किल से कमाती है, 2 वक्त डेली वेजेस वाले तो बेचारे रुल गए हैं, क्या कमाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, क्या पढ़ाई करवाएं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ चल रही है, सब चल रही है, अल्लाह का शुक्र है ना, हर हाल में शुक्र है। जो इक़दाम हुकूमती सतह पर होने चाहिए, क्या लगता है? 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए, जी, सिसक के ज़िंदगी गुजारो और ऐसी ही गुजरेगी, अब कुछ भी नहीं होगा, खुशहाली के साथ नहीं गुजारेंगे, क्योंकि हम लोग सीधी राह पे नहीं है ना। हम इन लोगों को ठहराते हम कौन सा सही है, नमाज पढ़ते हैं। आप समझते हैं कि अवाम भी गलत है? 100% मस्जिदों में सफ़े तो जाके तो देखे 1-2 सफ़े फजर में उठते हैं, नमाज जी, सही बात है।
हर वक्त हम गवर्नमेंट को रोते रहते हैं, अपने अमाल तो सही करें, गाली से कम हम बात नहीं करते, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते, हर वक्त रोते रहते। सर अगर इसी तरह महंगाई रही, आप समझते हैं कि गरीब जी पाएगा, गरीब के लिए कुछ हो पाएगा? ऊपर वाला बेशक ऊपर वाला चला रहा सिस्टम, बेशक वही चला हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप आवाम की ही ज़बानी सुन रहे हैं कि कितनी मुश्किलात हो रही है और ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ेगी। आवाम यही समझती है कि कोई इक़दामात करने की कोशिश की गई नहीं है 75 सालों से, जो अब की जाएगी। अब ये देखना है कि नई हुकूमत बन रही है, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है, मगर अब सवाल ये होता है कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। आवाम जो कि बहुत मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो असरात हम देख रहे हैं, आज उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो क्या आप लोग किराया बढ़ाते हैं? बढ़ाते क्या है, मजबूरी के तहत बढ़ाते हैं, तो अब तो आवाम देती ही नहीं है किराया। क्या कहती है आवाम? आवाम ये बोलती है भाई हमारे लिए भी महंगा है, हम भी ये कहाँ से हम कहाँ से लाएं, क्या करेंगे हम। तो ये चिंची है ना जी, तो ये इसका क्या किराया होता है? इसका लोकल किराया 20 रुपए। अच्छा, वही आवाम नहीं देती है, उसी में 20 रुपए देने में भी मुश्किलात है आवाम को। जी। क्या कहती है कि 20 रुपए तो 20 बहुत रुपए छोटे- नाजायज ले रहे हो आप, हराम खा रहे हो आप, ये कर रहे हो, इतनी बातें सुना देते हैं जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं है, वो 10-20 रुपए के लिए हमारे को सुना जाते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए हुकूमती सतह पर आप लोगों के लिए? हुकूमत की सतह पे हमें तो ये होना चाहिए कि कम से कम एक लिस्ट बनाई जाए, उसके प्रॉपर तौर पे उस पर काम हो, तो कोई हो, इधर तो पुलिस वाले हो या रक्षे वाला हो, सब बस समझ लो चिंची है ना, ये अजाब है लोगों का हमारे लिए। हम तो बोलते हैं जो ये बात करता है वो एक दिन आए, चिंची चला के देखे, पता चल जाएगा दाल रोटी का भाव। सही बात है। ये तो 10 रुपए 20 रुपए दे के बैठते हैं और कोने पे उतर जाते हैं, उसमें 10 बातें सुना जाते हैं। इधर हम 10-10 20-20 रुपए करके रात हो जाती है हमें, उसमें भी मालिक का भाड़ा दें, ये करें, ये देख फिर भी सर कितना कमा लेते हैं एक दिन में? सुबह से लेके रात तक निकलते हो, जब जाके अपने घर वालों के लिए 400-500 रुपए लेके जा रहे हैं। 1200-1500 रुपए तो मालिक का भाड़ा है। और ये अक्सर चिंची आप लोगों के खुद के नहीं है, मालिक दूसरे मालिक ये 1500 रुपए भाड़ा है गाड़ी का। ये गाड़ी की हालत देख रही है आप, 1200 रुपए भाड़ा है गाड़ी का। अब इसमें मालिक का निकालना है 1200 रुपए, फिर पेट्रोल के 1500 रुपए निकालने, उसके बाद फिर अब जो बचेगा अपने घर लेके जाएंगे, तो वो कब बचाएंगे फिर हम? सही बात है। सारा दिन तो हमें इन्हीं के पूरे करने में लग जाता है। अपने घर जब जाते हैं ना, तो घर में 300-400 घर के बड्डे बसाते हैं। ठीक है, पेट्रोल की कीमतों में अब इजाफा ही देखने को मिल रहा है। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्योंकि एक तो चिंची है, सुजुकी है, जो छोटी छोटी गाड़ियों में आप लोग अपने घरों के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, किस तरह से गुजारा है? भाई क्या करें, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। बेरोजगारी, गाड़ी मालिक के लेते हैं, पेट्रोल पूरा अच्छा, ये गाड़ी आप लोग की खुद की भी नहीं है? भाड़े की गाड़ी कैसे पूरा करें तो बताएं। कितना भाड़ा देना होता है मालिक को? भाड़ा तो 400 रुपये भाड़ा है। 400 रुपये भाड़ा है। और आप लोग कितना कमा रहे हैं? कभी सारा दिन हो जाता है, खड़े रहते हैं, पेट्रोल का मुँह देखते हैं, पेट्रोल डालते हैं 500 रुपये 400 रुपये तक, क्या कम करे, ये हो रहा है मसला। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह से अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता गया तो हम गरीब आवाम को क्या होगा? किस तरह और क्या हो रहा है? कोई बोलने वाला ही नहीं है इधर, बताएं मेरा, बोलने वाला ही नहीं है, बस बोलते हैं चल रहे हैं अपने, बोलते नहीं भाई। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि जहाँ पर गरीब के लिए कुछ रिलीफ मिले? रिलीफ ही नहीं मिल रहा है इधर, देखो ना, मालिक बोलता हमें तो भाड़े से मकसद है जी, हम पेट्रोल कैसे मैनेज करें बताएं, आप खुद सोचें आप। अगर पेट्रोल हम डाल देंगे तो भाड़े वाले आते हैं, बोलते जी हमें तो 300 में गाड़ी जा रही है नालू खेत, अब हम मांग रहे हैं 800 रुपये, वो दे ही नहीं रहा, दूसरे भाई लेके जा रहे हैं, उनके पापा हराम का आ रहा है, कैसे आ रहा है ले जाना। ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं आवाम इन्हीं की ज़बानी, ये रक्शे वाले, चिंची वाले, सुजुकी वाले और छोटे छोटे हाइएस्ट जो होते हैं जो बुक करवाते हैं मुख्तलिफ तकारीब में जाने के लिए। अब ये देखना है कि आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उसके असरात मज़ीद क्या आते हैं, किस किस चीज़ों में महंगाई की जाती है। अब हम मौजूद हैं कराची की सड़कों पर और जान रहे हैं कि किस तरह से ये चिंची वाले, रिक्शे वाले, सुजुकी वाले और दीगर जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनका क्या मुतालबा है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ गुज़िश्ता दिनों और उसके असरात क्या हैं वो हम जान रहे हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी करीब है। चंद दिनों बाद रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा। इसमें महंगाई मज़ीद हो जाती है, मगर रिक्शे वाले, चिंची वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने डेली वेजेस पर कमा रहे हैं, उनका क्या हाल है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? क्या करते हो मेरे भाई? गाड़ियाँ चलवाते हैं। गाड़ियाँ चलवाते हैं। तो कितनी मुश्किल आ रही है काम करने में? मुश्किल तो बहुत है, बस ये क्या बोले, पाकिस्तान का निज़ाम है। तो किस किस तरह की मुश्किलात है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा हो जाए तो क्या उसके असरात आते हैं? जाएंगे, जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं। मुसाफिर क्या कहते हैं भाई, ये बताओ। वो तो यही बोलते हैं हर चीज़ पे पैसे गिरे हैं। यहाँ तो सियासतदान उल्टा पैसे बढ़ा रहे हैं, बैठ बैठ के क्या करें। क्या लगता है, क्या हुकूमती सतह पर इक़दामात होने की ज़रूरत है? जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, कमी करें वही महंगाई में। अच्छा, महंगाई में कमी करने की ज़रूरत है। आप खुद सुन रहे हैं कि कमी की ज़रूरत है, इक़दामात करने की ज़रूरत है, मगर ये इक़दामात नज़र नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से तमाम तर मामलात आगे जाएंगे, IMF के साथ बैठना है और टैक्सेस लगना है, मगर साथ ही साथ एक सवाल जो कि हम करते हैं आवाम से, IMF कहती है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और गरीबों पर रिलीफ दिया जाए, मगर यहाँ पर इस तरह के इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ गई हैं, उसके बाद जो रक्शे, चिंची और जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने किरायों में इजाफा किया है या नहीं, ये जान रहे हैं। सर, ये वक्त बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, मगर हम पूछते हुए आ रहे हैं आवाम से, कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बहुत मुश्किल हो गई है काम करना। ये तो है, बिल्कुल सही है, ये तो सही कह रहे हैं। या आप ये देख लें कि मैं सुबह 11 बजे का निकला हूँ, अभी तक सिर्फ 50 रुपये कमाए बस। तो सर गुजारा कैसे है? बस अल्लाह क्या, अल्लाह ही मदद करता है। अल्लाह मालिक है। आप क्या समझते हैं, क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या रिलीफ मिलना चाहिए गरीबों को, कुछ नहीं मुतवस्सित मिलेगा, तबके को? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दिलासे मिलेंगे, वो आपको भी पता। तो क्या मुसाफिर है नहीं, महंगाई की वजह से वो सफ़र नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, सही बात है। जो हर आदमी जाता है कम से कम, मतलब के अखराजात में ज़्यादा बुरा। तो सर ये रक्षा आपका अपना है? नहीं, भाड़े का है। कितना भाड़ा देना है? 500। और काम हो या ना हो देना पड़ेगा, मालिक नहीं कर समझता कुछ। तो घर क्या लेके जाते हैं? सुबह से तो कुछ काम ही नहीं किया सर आपने। बड़ी मुश्किल से 300, 250, 300, 400, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? नहीं, क्या मुतालबा, कोई पूरा होता है किसी का? कह के सब मर गए, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, इक़दामात करने की ज़रूरत है, मगर ये इक़दामात किस तरह से किया जाएगा? गरीब मुतवस्सित तबका तो वैसे ही 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? चिंची चलाते हैं जी। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है बताएं मुझे? तो क्या किराया है इसका? इसका 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। तो क्या आप मुसाफिर देते हैं? जी देते हैं। हम बात करते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है कब समटाइम्स के मुसाफिर जो बैठते हैं वो कहते हैं बहुत महंगा है किराया। मुसाफिर क्या, हर इंसान इस वक्त मजबूर है, हर इंसान बोल रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है उसके पास, सिर्फ एक ही काम रह गया, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास बेरोज़गारी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हम बोलते हैं कि हमें किराया मिल रहा है, ये कम है, पैसेंजर बोल रहा है हम दे रहे हैं, हम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ जाए, कौन जाए? गवर्नमेंट लीडर हैं, सारे भूखे मर रहे हैं, भर भर के भी वो अपना और भर रहे हैं, गरीब पिस रहा है, गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। ये वो दौर आ गया पाकिस्तान में हमारे। ठीक है, आपको सुन रहे हैं अवाम की ही ज़बानी, ये रिक्शा वाले, ये चिंची वाले, सुजुकी वाले जो कि कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है काम करना, अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तो पूछे ही नहीं, गरीब के पास सब 2 वक्त की रोटी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हम बात करते हुए आ रहे हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उससे बहुत मुश्किलात हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। क्या रिक्शे के, चिंची के या दीगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किरायों में इजाफा करते हैं या मजबूरन नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों, क्या वजह? परेशान करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा मसला थोड़ी है, गवर्नमेंट से बात करो, आपने गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए तो गवर्नमेंट से बात करो।
अब गवर्नमेंट से क्या बोले हम लोग, हमारी तो समझ में नहीं आता। तो सर गुजारा कैसे होता है? मजबूरन उठाना पड़ता है, गुजारा क्या, अल्लाह करा रहा है गुजारा तो। बेशक अल्लाह करवा रहा है। क्या इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो अल्फाज में नहीं मिलता है कि किस तरह से क्या बोला जाए। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि फ्यूल में कमी करें फिर। अच्छा, राशन वगैरह भी इतना महंगा हुआ है, खाना मुश्किल हुआ है इस टाइम। हर चीज़ महंगी है सर, चीज़ महंगी करी हाँ। है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि ये जो इक़दामात जिसकी अशद ज़रूरत है, हम भी ये समझते हैं कि जो हम ग्राउंड फील्ड पर आवाम के दरमियान जाते हैं, बात करते हैं, आवाम बड़ी मुश्किलात से गुजारा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक हैं सर। क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद बड़ी हर चीज़ महंगी कर दी जाती है, मगर मुसाफिर पैसे नहीं निकाल रहे होते हैं, चाहे वो रिक्शे में बैठे, चिंची में बैठे हैं। क्या समझते हैं, हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात होने की ज़रूरत है? हाँ, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? पैसे कम होने चाहिए, पेट्रोल की बचत नहीं होती हम लोगों को ज़्यादा पेट्रोल की वजह से। आप क्या करते हैं सर? ये गाड़ी खड़ी तो बहुत सारे ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हमें एक तो भाड़े की गाड़ी है, हमें भाड़ा देना पड़ता है, मगर जब हम ही नहीं कमाएंगे तो भाड़ा कैसे देंगे? तो क्या मुसाफिर आ नहीं रहे या बुकिंग हो नहीं रही महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से तो हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा है ना, बचत नहीं है इसी वजह से, बुकिंग भी नहीं है, काम भी नहीं है इसी वजह से। तो घर का एक सर्कल है, वो कैसे चलता है सर? चल रहा है, गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है, बस यही हो रहा है। सुबह से खड़े इसलिए काम नहीं है। क्या होगा इसी तरह अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो गरीब आवाम कहाँ जाएगा, किस तरह गुजारा करेगा? तो उनके पास गुजारा कर रहे हैं, हम तो इसी तरह के लड़ रहे हैं। हमारे लेवल पे देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि किस तरह गरीब का आदमी गुजारा करेगा। अब किसी की तनख्वाह पेशा नहीं है, वो कैसे गुजारा करेगा अपना? ये तो सिर्फ इक़दामात ले लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपने काम कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो सारे मतलब सिंध गवर्नमेंट को देखें ना आप, कराची की सड़कें कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे काम करेगी? सड़कों पे निकलते हैं तो हम लोगों को परेशानी होती है, बेइंतहा ख़राब हुआ है। क्या तो कराची को देख कहाँ से रहे हैं ये लोग? सिंध हुकूमत आई थी, क्या काम किया इससे पहले इन्होंने? सिंध हुकूमत ने कोई भी तो काम नहीं करती। ये बेचारे ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी चला रहे हैं, इनको तो बचता ही नहीं कुछ, किस तरह चलाएंगे ये? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? सब परेशान है, आप हम सारे एक ही सर्कल में खड़े हुए। तो सर ये जो बुलंदो बांग दावे वादे जो किए इलेक्शन, ये सब बेकार हैं, करना कराना कुछ नहीं होता है। इन्होंने आवाम पे ही थोपा हुआ है, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, किस लिए बढ़ाते हैं भाई? हम लोगों के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना हमें तो इस चीज़ का कि आप लोग वोटिंग मुतवस्सित तबके, गरीब तबके को रिलीफ पैकेजेस देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए। IMF भी कहता है कि भाई अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों को तो रिलीफ दें। अमीरों को तो हर चीज़ ही मिल रही है, गरीबों को क्या मिल रहा है? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना अपने टैक्सेस, हमारे टैक्सेस से ये लोग पढ़ रहे हैं उल्टा, गरीब को क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। गरीब रोड का भी टैक्स दे रहा है, अपने भी तमाम चीज़ों के टैक्सेस अदा कर रहा है, तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है इसमें? कुछ भी तो नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अवाम मौजूद है, उनसे जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं सर? मैं गाड़ियाँ धोता हूँ। गाड़ियाँ धोते हैं। गाड़ियाँ जो धोते हैं पैसे मिलते हैं उसके? पैसे मिलते हैं मगर गुजारा नहीं होता है। कितना कमा लेते हैं? 300, 400, कभी 500 बस। तो एक सुजुकी या एक चिंची धोने के लिए कितना मिलता है? जो आते हैं जो धो देते हैं, पानी भी नहीं मिलता हमें, पानी खारा इस्तेमाल करते हैं। घर किराए का है। घर किराए का। तो कितने लोग हैं घर में? हम 3 अफराद हैं। मुश्किल से गुजारा है। बस क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से भाई यही है, बस थोड़ा हमारा वो करें, रिलीफ दें, महंगाई कम करें, बस। बहुत शुक्रिया सर। आप खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं उसके समरात आवाम तक इस तरह है कि आवाम जो 2 वक्त की रोटी खाती है अब उसको वो भी मुयस्सर नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर 15 दिन बाद होता है, ये बात वाज़ेह है कि मुसलसल ये दूसरी बार जो निगरान हुकूमत गई है उसने ये जाते जाते 1 महीने के अंदर दूसरी बार ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। अब ये देखना है कि नई हुकूमत इस तमाम तर मामलात को कैसे देखती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। हम कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और हम जान रहे हैं आवाम से कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो इसके बाद क्या मुसाफिर जो किराया देने के लिए जो बहस हो रही होती है उसमें इजाफा किया गया या इसी तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर,
कैसे हैं? ठीक है। ये चिंची में जा रहे हैं, कितना किराया दिया? 20 रुपए लेते हैं। सही है, आप समझते हैं, ठीक है। मगर इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? महंगाई नहीं है, सही है। 20 रुपए किराया यहाँ से लेते हैं हम। मगर वैसे तो महंगाई है, क्या कहेंगे? हुकूमत से कुछ मुतालबा करेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये चिंची में ही हमेशा सफ़र कर रहे होते हैं? तकरीबन। तो सर लोग अब बाइकें भी अपने घर पर उतार दी है, उसको रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। तो क्या चिंची के किराए ठीक है? हाँ तकरीबन सही है। सही है। आप क्या समझते हैं जो इस तरह से महंगाई हो रही है, आवाम का गुजारा कैसे है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि कम से कम करें, अगर गरीब लोग जो परेशान हैं बेचारे, वो किराए के घरों में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत मुश्किल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब से इजाफा हुआ है, जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत हर चीज़ महंगा है, बस मुश्किल है। मुसाफिर है? मुसाफिर बैठते हैं चिंची में? बहुत कम बैठते हैं। बहुत कम बैठते हैं। 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए किराया है मुख्तलिफ स्टॉप्स का। तो क्या इसमें भी देने में प्रॉब्लम हो रही होती है उनको? बहुत प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं? कोई ऐसे ही भी आ जाते हैं, बोलते किराया नहीं, आगे छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। सर कैसे आप लोग किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि ये तो भाड़े के चिंची होते हैं? हमारा तो अपना है। अपना है तो कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं। और पेट्रोल में कितना लग जाता है? पेट्रोल में बस 1 लीटर में 2 फेरे मारते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो उससे नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है, अभी बचत ही नहीं हो रहा है, बस वो टोटली पूरे हो रहा है। तो क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? मुतालबा क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना। चले ठीक है, कोई आप खुद ही सुन रहे हैं कि इंसानों के पास कहते हैं ना कि आपको 3 वक्त की इस दौर में इज़्ज़त से रोटी मिल जाए, यही बड़ी बात है। मगर अब हाल ये हुआ है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में, और हम जब कराची की सड़कों पर खड़े हुए हैं तो कराची में ये हालात हो गए कि जो अमीर है वो तो अमीर हो रहा है, मगर जो गरीब है ना वो मज़ीद गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया है। तो जीवन बड़ा मुश्किल है, किस तरह से गुजारा करें, किस तरह से 2 वक्त की रोटी घर वालों को दो, फैमिली को दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कई गुज़िश्ता दिनों इजाफा हो गया, मगर इसके असरात क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जान रहे हैं हम लोगों से। सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा हो गया, मगर जो किराया है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? किराया बढ़ाने की जरूरत तो है कि अभी ये गाड़ी चली है गैस के बाद, ये पेट्रोल से नहीं इनका वास्ता, पेट्रोल पे इनका वास्ता नहीं है इन गाड़ियों का, ये LPG पे चल रही है गाड़ियाँ। अच्छा, तो उसमें भी तो इजाफा होता है ना सर? नहीं, उस पर नहीं हुआ ना इजाफा, वही चल रहा है। इस बार नहीं हुआ, मगर वैसे तो इजाफा होता है। हाँ, अक्सर होता रहता है। सर्दियों में कुछ ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में 5-10 रुपये कम हो जाते हैं। हाँ, तो आप समझते हैं कि महंगाई को कम होना चाहिए? महंगाई को तो कम होना चाहिए। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहना चाहिए थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करा जाए, बस और क्या है, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, गुजारा है? मुश्किल है? मुश्किल है। तो क्या होगा फिर आगे जाके इसी तरह से अगर हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो तो क्या? मजदूरी करके जाते हैं, रात को कुछ बचता तो है नहीं, 200-400-500 से घर नहीं चलता। यह है कि थोड़ा बहुत महंगाई कम करें, कुछ समझ में आए। ठीक है सर, आप लोगों ने किरायों में इजाफा किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद या नहीं? नहीं, इतना तो नहीं किया, मगर करना पड़ रहा है, मजबूरी में अभी क्या करना करें? पड़ रहा है। हाँ। तो क्या एक वैसे जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है, या कहीं लोग पिकनिक पे जा रहे हैं या दावतों के लिए, शादियों के लिए बुक करवाते हैं, तो क्या किराया होता है? नॉर्मली तो जैसे कि हम लोग यहाँ से अगर सकेशन तक जाते हैं जी, तो हम लोग यहाँ से जो है 3000 रुपये ले रहे थे, मगर अब वो 3000 भी देना उनको मुश्किल लग रहा है। 3000 रुपये देना भी मुश्किल है? मुश्किल लग रहा है, तो उसमें अब ये है कि कम कर देते हैं, 2500 में भी चले जाते हैं, 2700-2800 में भी चले जाते हैं। और इसमें पेट्रोल भी लगता है? पेट्रोल भी लग रहा है, फिर मेहनत भी हमारी, 25 लाख की गाड़ी लेके खड़े में, मगर आपके सामने क्या कर, मेंटेनेंस भी है बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। और फिर कराची की सड़कें तो अल्लाह ही हाफिज है, इसकी सड़कों का हर जगह टूट फूट है। भैया समझ लो कि नई गाड़ी ले लें, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाती होगा। तो क्या कहेंगे, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? क्या मुतालबा करेंगे इस हुकूमत से? अब तो कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हुकूमत कुछ हमारे को फ़ायदा, हम कराची वालों के लिए तो फ़ायदा नहीं होगा कभी भी, सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही। सर हम बात करते आ रहे हैं, सब रो रहे हैं, आवाम कह रही है क्या करें, घर में क्या लेके जाएं? 300-400 रुपये में क्या आती है आजकल के दौर? आटा भी नहीं आता, चावल भी नहीं आता, तो क्या खिलाएं बच्चों को?
बहुत मुश्किल हो चुकी है ज़िंदगी गुजारना यहाँ पे। और जब से ये इलेक्शन हुए तो अभी तक तो आपके सामने सब कुछ है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालात मुल्क के और बिगड़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल आपके सामने अभी सस्ता किया था इन्होंने दिखाने के लिए, और अभी दोबारा इन्होंने महंगा कर दिया और मज़ीद और महंगा करेंगे ये। तो बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा करना। अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, बेशक, मगर जो गरीब है ना वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया है। अभी जैसे भाई ने आपको ये बात बताई कि लोगों के लिए कहीं घूमने जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है उनको, उनके पास नहीं निकल पा रहे हैं किराए। तो इस लिहाज से अभी महंगाई आपके सामने जो है। सर बड़े बुलंगो बांग दावे, हम हुकूमत में आ जाएंगे तो हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, फ्री कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये सिर्फ दावे वादे इलेक्शन के दिनों में ही होते हैं, अमली इक़दाम नहीं होता। आवाम इतनी बेवकूफ़ बन चुकी है इस शहर की कि इस आवाम मर रही है। अब क्या कहेंगे सियासी जमातों से, हुक्मरान से? आपको पता है कि ये जो इस टाइम जो चल रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है इस टाइम? कोई बाहर ढकी छुपी बच्चे गांव गोद में चले जाएं, आप सबको पता है क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, सिस्टम के साथ चल रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो सर ये जो गाड़ियाँ हैं, मैं तो शो कर रही हूँ तो जब से देखा है कि एक मुसाफिर भी मेरे सामने नहीं आया कि बुकिंग करवा लें या बैठ जाएंगे। इसका यही है ना कि जाहिर सी बात है मजबूरी में लोग जा रहे हैं, जिनको कराची से बाहर जाना है मजबूरी है, ठीक है ना? तो वो जा रहे हैं। अदरवाइज जैसे पहले कराची में हुआ करता था, जहाँ समझ लें मौसम अच्छा हुआ लोग निकल जाते थे, घूमने निकल जाते थे, पिकनिक पर निकल जाते थे, ठीक है ना? अब आपको देख लें मजबूरी में लोग कैंट जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, जिसको फ्लाई करना है जा रहा है वो बस ज़रूरत के तहत। जी जी, उसके अलावा नहीं। तो गुजारा कैसे है सर? गुजारा तो आपके सामने ही है। लोग क्या मामला चल रहे हैं, लोगों के हालात क्या हैं, लोगों का बिल भरने के पैसे नहीं है। बेशक ऐसा ही है, ठीक है ऐसा ही है। जो बेचारे रेंट पे रहते हैं उनसे पूछे उनके क्या हालात। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है किराया कितना महंगा हो गया, लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत समझ लें लिमिटेड कर रहे हैं, जिनको जितनी ज़रूरत है, अदरवाइज कोई खुला काम नहीं कर रहा। एक चीज़ जो कि हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि गरीब मुतवस्सित तबका होता है, उनके लिए रिलीफ पैकेजेस दिया जाता है, टैक्स में कमी की जाती है, मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। मगर IMF कहता है कि गरीबों पर टैक्स को फ्री करें, अमीरों से लें और अमीरों पर बढ़ाएं, मगर हमारे मुल्क में कोई इक़दामात करने की ज़रूरत ही नज़र नहीं आ रही है। IMF की दूसरी शराइत तो मानी जा रही है, मगर ये नहीं मानी जा रही। देख लें, कैलकुलेशन करके देख लें, सबसे ज़्यादा मैं और आप ही टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। दुनिया में आप चले जाएं और ना आपके सामने सहूलियात हैं, देख लें जो सहूलियात हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ट्रांसपोर्टर्स, छोटे ट्रांसपोर्टर्स जो कि डेली वेजेस पे कमाते हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हो, चिंचे वाले हो, सुजुकी वाले हो, हाईएस्ट वाले हो, कराची की जो रौनकें थे वो माजी में हम देख चुके हैं कि मौसम सुहाना होता था तो लोग पिकनिक पर, फैमिलीज़, नेबर्स, मोहल्ले वाले, रिलेटिव्स निकल जाते थे पिकनिक पर, सी साइड्स पर, मगर अब वो सिचुएशन नहीं है। ज़रूरत के तहत ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है और कराची की सड़कें सन्नाटे एक मंजर पेश कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे जाकर, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो ज़रूरी अशिया है वो आसमान से बातें करती हैं, उनकी कीमतें। अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ दिन पहले इजाफा किया था, उसके असरात हमें दिख रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद समरात अच्छे नज़र नहीं आ रहे उसके, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे कि चिंकी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, मज़दा है, सुजुकी वाले हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुसाफिर है नहीं, कराची की सड़कों पर अब सन्नाटा नज़र आता है और हर चीज़ महंगी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पहले बताएं, ये आपका अपना है या भाड़े पर है? कितना भाड़ा देते हैं? ये भाड़ा देते हैं 1200। 1200 तो कमाते हैं कितना है? कमाते 2000 रुपये। उस पर से पेट्रोल का भी पैसा निकालना है? पेट्रोल के पैसे तो निकलते ही निकलते हैं लाजमी उसके पेट्रोल के पैसे निकलते। तो घर क्या लेके जाते हैं? 400, 500, 600, बस 500, 400, 600 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और जब पेट्रोल सस्ता था तब कितना लेके जाते थे? जब तकरीबन 1000-1200 रुपये ले आते। तो क्या मुश्किलात आ रही है? कितना ज़्यादा मुश्किल है घर को चलाना? बहुत मुश्किल हो गया आजकल, घर पे चलाना, घर को चलाना बहुत मुश्किल की बात है।
सर एक चीज़ और बता दीजिए कि घर में कितने अफराद हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? 5 अफराद पढ़ कोई भी बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। इस हालत में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता, ना कोई कुछ कर सकता है साले। क्या कहेंगे, दूसरे ममालिक में गरीब मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है? यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे होता ही नहीं है। साहब रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ानों में और महंगाई हो जाएगी। लोग जो ना और लोगों को खाना पीने से भी तरसेंगे, लोग जो ना हर चीज़ से तरस रहे हैं, फ्रूट से, हर चीज़ से खा नहीं सकते कुछ, खा नहीं सकते। तो क्या इसी तरह अगर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा होता गया तो क्या होगा? क्या आप हालात ही ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मुल्क ही, मुल्क जो ना तंगी की हालत में रहेगा और किसी हालत में नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किल है गुजारा करना। ये चिमची वाले, ये रक्शे वाले चंद 100 पैसे कमाते हैं और उसके बाद इनके साथ जो हो रहा है वो आपको सुन रहे हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के बाद कितना मुश्किल होता है आप लोगों को? बहुत मुश्किल है, किराया नहीं बढ़ता, लेडीज़ बढ़ाती नहीं है, वही पुराना किराया मिलता है। क्या झगड़ा होता है? बहुत लड़ाई होती है, बस क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ती है। कितना एक चिमची का अगर स्टॉप की बात कर लें तो कितना किराया होता है? 20 रुपये बोलते हैं, कोई 10 देता है, कोई दे देता है 20 रुपये, नहीं 10 रुपये किराया, 20 रुपये भी दे देते हैं एक स्टॉप का। तो भाई कितना कमा लेते हो? बस मुश्किल है, बस 500 रुपये कभी। तो ये भाड़ा भी देना होता है या आपका अपना है? नहीं होता, भाड़ा वो सब हमारा है, मालिक को तो वही पैसे देने जो देने। क्या कहेंगे, हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम की ज़रूरत है? बस महंगाई सस्ती करें और क्या चाहिए हमारों को। और आप गरीब आवाम को सिर्फ महंगाई खत्म करने की महंगाई खत्म करनी है और कुछ भी नहीं, ताकि 3 वक्त की रोटी इज्जत से खाएं। सकून से खा लिया, मेहनत कर रहे हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम तक का यही हो जाता है, और क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के बाद जो इजाफा हुआ है, क्या मुश्किलात होती हैं? कारोबार वैसे नहीं है, 1500 रुपये भाड़ा चल रहा है मालिक। ये 1500 भाड़ा देना है इसका, और कमाते कितना हो? 2000 2500 बस। तो घर क्या लेके जाते हो भाई? 1500 बस। तो क्या कहोगे हुकूमत से? ये कि सस्ताई करें, हमारे को थोड़ा वो रिलीफ दें। ठीक है, किराए में इजाफा किया है चिंची वालों में, जो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं किया, वही 10-20 रुपये 30 रुपये जो किराया वही दे रहे हैं। सर इतनी महंगाई हो गई है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? हो ही नहीं रहा। क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या कहोगे भाई, मुसाफिर बड़ी मुश्किलात में है क्योंकि महंगाई होगी, हर शख्स परेशान है, तो किराया देता है? हम भी मुश्किलात में, हम 1700-1800 रुपये भाड़ा दे रहे हैं। 1700-1800 भाड़ा है? 1700-1800 रुपये भाड़ा दे रहे हैं, 500 रुपये अड्डा दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या लेके जाते हो घर पे? 270 रुपये गैस किलो है। क्या लेके जाते हो घर पे? बस जो नसीब में होता है वो भी मिलता है, हम क्या करें। ठीक है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, किस तरह से गुजारा है? हो कहाँ रहा है? नहीं हो रहा। क्या क्या होना चाहिए इस मुल्क में? कराची वालों के लिए क्या होना चाहिए? इस पाकिस्तानियों के लिए क्या होना चाहिए? जब ये बड़े सोचते नहीं है तो होना क्या चाहिए? जो चल रहा है जैसे चल रहा है, क्या बता सकते हैं। तो आप समझते हैं कि महंगाई में कमी आनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, आनी चाहिए कमी। तो आगे असरात नजर आ रहे हैं कि हो जाएगी कमी? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? चिंची में बैठी हैं, कितना किराया है? किराया ये कि 500 वाली तक 30 रुपये लेते हैं, और अब जहाँ से आए सोजाई टाउन से वहाँ से यहाँ तक के 30 रुपये लिए 50 रुपये बन जाते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा है। मगर इनकी भी तो मजबूरी है, गैस डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है। इनकी भी मजबूरी है बेचारों की, उनकी भी अपनी मजबूरी। क्या समझती है, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है? बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं करें। बच्चों को पढ़ाएं, घर चलाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस हर वक्त सोच में घूम रहते हैं बस। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल है, करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए हम लोगों को कि किस उसमें हम मरहले से गुजर रहे हैं, हमारे पर क्या है। छोटे बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी देखना है, उनको बड़ों को भी देखना है, सबके लिए सोचना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। गैस डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं? गैस डालते हैं। गैस अभी महंगी हुई है और अभी कीमतें बरकरार भी रह रही हैं,
तो अगर इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, तो चिंची चलाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सर अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ना 1500 तो मालिक को देना पड़ता है, गैस डलवानी है, पेट्रोल डलवाना है, और फिर घर 300-400 रुपये ले जाते हैं, मगर 300-400 रुपये में तो आटा भी नहीं आता। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में इतनी महंगाई, रिकॉर्ड महंगाई में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि काबू पाया जा सके महंगाई में? हुकूमत कर सकती है, आप समझते हैं? करना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए, महंगाई बहुत होती है, क्या करेगा बंदा बेरोजगारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ही ज़बानी सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना है, और ये मुश्किलात इसलिए भी है कि हर 15 दिन के बाद हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, या मामूली इजाफा होता है, या बरकरार रहता है, कमी नहीं दिखने में आ रही है। अब इसके असरात ये होते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मजबूरन अपने किरायों में इजाफा कर देते हैं, मुसाफिर परेशान रहते हैं कि किस तरह से ये तमाम तर किराया बर्दाश्त किया जाए। स्कूल्स वैन में भी इजाफा हो जाता है, चिंची रिक्शा हो, रक्षा हो, सुजुकी हो, या वैन्स वगैरह हो, हाईएस्ट हो, जो कि पिकनिक के लिए इस्तेमाल होती हैं, तकरीबात में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अगर इसी तरह से हर महीने में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता रहा, तो अब ऐसा लगता है अवाम ये सोचती है कि पैदल ही कई मीलों तक सफ़र किया जा सकेगा, और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि अफोर्ड तो कुछ नहीं कर सकती अवाम। और बेरोज़गारी में जिस तरह से रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द ये नया रिकॉर्ड दुनिया में कायम हो जाएगा बेरोज़गारी और महंगाई को लेते हुए। अब इक़दाम करने की ज़रूरत है, और बहुत अशद ज़रूरत है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएँ, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएँ। मगर क्या नई गवर्नमेंट जो बनी है उसमें ये सलाहियत है कि वो इन तमाम तर चीज़ों पर काबू पा सकती है या नहीं, ये देखना होगा। मगर इस तमाम तर सूरत हाल पर जो हम बात कर रहे हैं, इससे गरीब आवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर है, और ये गरीब आवाम कब तक मुतासिर रहेगा, और कब तक वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होता रहेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।